पत्रकार को कब अरेस्ट किया जा सकता है, ये भी एक सवाल मैंडेटरी है। साथ ही ये भी सवाल उठता है कि क्या पत्रकार को अरेस्ट किया जा सकता है और कब किया जा सकता है। इस तरीके के मामले में सीधे सीधे एफआईआर नहीं होती और न ही पत्रकार को या व्यक्ति को जेल भेजा जाता है। इस सेक्शन के अंतर्गत आमतौर पर ऐसा नहीं होता। पुलिस व्यक्ति को मजिस्ट्रेट के सामने पेश करती है, उससे बॉन्ड भरवाती है कि उनके कारण शांति भंग नहीं होगी। लेकिन अगर मान लीजिए, पत्रकार की बात नहीं कर रहे, कोई व्यक्ति है जो बार बार इसी तरीके के सेक्शंस के अंदर जाता है, अरेस्ट होता है या फिर उसे पुलिस लेकर जाती है, तो फिर ये गंभीर मामला बन जाएगा। लेकिन वन टाइम में ये ऐसा नहीं होता। और अगर पत्रकार के केस में बात करें तो ये जो कानून है उसका मिसयूज ही माना जाता है। अब आते हैं सबसे इम्पोर्टेंट सवाल पर कि क्या पुलिस पत्रकार का मोबाइल छीन सकती है और उसका डेटा डिलीट कर सकती है। आमतौर पर ऐसा करना बिल्कुल इलीगल है, गलत है, अमान्य है, क्योंकि ये समाचार माध्यम की लोकतांत्रिक स्वतंत्रता, निजता और संपत्ति के अधिकार का उल्लंघन माना जाता है। ऐसा करने पर पत्रकार के पास कानूनी रास्ते हैं जिसके जरिए वो शिकायत कर सकता है। अब पुलिस के भी कुछ अधिकार हैं इस मामले में, वो क्या होते हैं वो भी समझ लेते हैं। पुलिस किसी भी व्यक्ति, पत्रकार को भी हम कह रहे हैं, पत्रकार की भी उसकी कोई संपत्ति या मोबाइल को जब्त कर सकती है। लेकिन कब? जब आपराधिक मामला हो, उस मामलों में फोन साक्ष्य के रूप में शामिल किया गया हो। अगर ऐसा है तो पुलिस बीएनएसएस के सेक्शन 106 के तहत ऐसी प्रॉपर्टी जैसे मोबाइल है, कैश है, डॉक्यूमेंट है, सबको सीज कर सकती है। अगर पुलिस को लगता है कि ये संपत्ति चोरी की है या किसी अपराध से जुड़ी है या फिर किसी केस में एविडेंस के तौर पर काम आ सकती है, तब पुलिस इसे जब्त कर सकती है।